आज का टॉपिक है नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन, विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको। तो हाँ ठीक है। नंबर लाइन सुन करके घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि पता है लाइन, नंबर लाइन, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल सी बात है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया ना, अरे जैसा भी हो लाइन है बस। दोनों तरफ एरो का निशान होता है लाइन में। यहाँ 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 7 8 9 10 ले सकते हो जरूरत के हिसाब से। बन गया, बस यही है नंबर लाइन, और कुछ नहीं होता। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3.765, तो 3.765 किस दो पॉइंट के बीच होगा? 3 और 4 के बीच, इसी के बीच कहीं ना कहीं होना है। 3 पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस 3 और 4 के बीच ही होगा। तो एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। चलो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। ये लो, ड्रॉ हो गया। 3 और 4, 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4.0। राइट। अब हमें देखना ये है, क्वेश्चन में क्या है, 3.765। तो सबसे पहले 3.7 लेना है हमने। 3.7 कहाँ पे है? दिस पॉइंट इज 3.7, नजर आया? 3.76, इसका मतलब है 3.765 है ना, वो 3.7 और 3.8 के बीच होगा। पता लग गया, 3.7 और 3.8 के बीच में ही कहीं होगा 3.765। एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कर लो। इसको क्यों किया? देखो एक्चुअली 3.7 एंड 3.8 ये छोटा सा लाइन है ना। 3.7 है और यहाँ पे 3.8 है। इसको चाहो तो बड़ा करके भी दिखा सकते हो, बड़ा करके भी दिखा सकते हो। इसको और थोड़ा सा बड़ा ले लो ऐसे, और यहाँ लिख दो 3.7 3.8, एक ही बात है, क्योंकि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है। तो यही काम हम यहाँ भी करते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, इस पे एक पॉइंट ले लिया 3.7,
दूसरा ले लिया 3.8, मतलब उसको मैग्नीफाई कर लिया, बड़ा कर लिया। अब 3.7 का मतलब होता है 3.70 और 3.8 का मतलब होता है 3.80। ठीक है, तो 3.70 और 3.80 को 10 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और उसके बाद होगा 3.80। अब क्या करना हमने, इसके बाद है 3.76 है, 3.76, 3.76। तो देखो 3.76 और 3.77, ये जो मैं अभी हाईलाइट मैंने किया ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। 3.765 कहाँ है, तो ये 3.765 ना 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं पे है, क्योंकि 3.76 को लिख सकते हो 3.760 और ये है 3.770। ठीक है, तो इसके लिए ये कहाँ गया, 3.76 और 3.77, ये रहा, ये रहा। फिर से हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये लो 3.76 और 3.77, इस दोनों के बीच में ही मिलेगा 3.765। इस दोनों पॉइंट के बीच में ये लाई कर रहा है 3.765। इसको मैग्नीफाई करते हैं और एक बड़ा लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे लिख लिया, ये जो पॉइंट है ना 3.76, 3.76 यहां लिख लिया, देखो ये, और दूसरा 3.77, इसको यहां लिख दिया। मतलब इस छोटे से लाइन को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, ताकि इसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं या किया जा सके। तो चलो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ। दिखाने से पहले ये पता है ना कि 3.76 को लिख सकते हैं हम 3.760 और ये 3.770। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हो, दोनों को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा 3.761, सेकेंड पार्ट होगा 3.762, थर्ड पॉइंट होगा 3.763, फोर्थ पॉइंट होगा 3.764, फिर 3.765, नेक्स्ट पॉइंट 3.766, 3.767, 3.768,
3.769 और उसके बाद है 3.770 69 के बाद 70 होता है। अब यहाँ 3.765 कहाँ पर है? ये रहा, हाईलाइट कर दिया मैंने। 3.765 and this point is represented by a capital letter A। आप लिख सकते हो point A on the number line represents 3.765। This is the required representation. Okay. Now next question is, अगला क्वेश्चन है विजुअलाइज फोर पॉइंट 26 पे बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद 4 डिजिट का मतलब यह है, देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 4.26 बार का मतलब है क्या होता है। 4.262626 ये 26 रिपीट हो रहा है और 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है 4.2626। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गया ना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो इसी को बोलते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस। ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। इसके लिए सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ कर दो, उस पे 1 2 3 0 1 2 3 लिख दो। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बन गया नंबर लाइन। अब ये 4.26 किस दो नंबर के बीच लाई करेगा? 4 और 5 के, क्योंकि 4.2 4 से ज्यादा है ना, तो इस 4 से ज्यादा हो गया लेकिन 5 से कम है, तो इसके बीच होगा 4.26। इसके लिए 4 का मतलब होता है, देखो 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया 4.0, 5 का मतलब है 5.0। ठीक है, तो मैग्नीफाई करके लिखते हैं। दूसरा एक लाइन लेते हैं, दूसरा एक मैं लाइन ले रहा हूं। दूसरा एक लाइन ले रहा हूं और यहां लिख दिया 4 और इधर लिख दिया 5। थोड़ा बाई ये इसलिए लिखना पड़ता है ना, ताकि ये डिवाइड करने में, यानी 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं ना, तो बीच में गैप ज्यादा हो और लिखने में आसानी हो। तो ये 4.1 हो गया, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5.0। तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा 4.26। जो 4.26 है ना,
वो किसके बीच में होगा? इस दोनों के बीच में होगा, 4.2 और 4.3। थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ इसको। ये लिख दिया था ना मैंने, 5 को यहाँ पे लिख दिया, इतना बड़ा करके लिखा। तो फिर से यही काम करते हैं हम। हम्म, 4.2, ये 4.2 और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 4.3। ये तो 4.2 को आप लिख सकते हो 4.20, इधर 4.30। तो 4.20 और 4.30 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये 4.21 दिस 4.22 दिस 4.23 दिस 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30। ये हो गया। हमें देखना है 4.26 कहाँ पे होगा। तो 4.26 होगा 4.26 और 4.27 के बीच। 4.26 ये रहा और 4.27 यहाँ पे, तो इसके बीच में होगा। इसके बीच में क्या होगा, क्या लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा 4.262। ये पहले की तरह फिर से लाइन एक ड्रॉ कर दिया, और ये 4.26 मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा दूर करके 4.26। इसका मतलब है 4.260 और ये 4.27, इसका मतलब है 4.270। तो 4.262 इस 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट पॉइंट है 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and 4.270। तो 4.262 कहाँ है? 4.262 और 4.27263। इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये मैग्नीफाई कर लिया, दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया। इस दोनों के बीच ये जो पॉइंट है ना 4.262 एंड 4.263, इसके बीच में कहीं लाई करेगा। क्या लाई करेगा? 4.266 ये लाई करेगा, इस दोनों के बीच में ही लाई करेगा कहीं भी। तो अभी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से पता चलेगा ना कहाँ पे लाई करेगा। तो ये 4.26 2 हो गया, और इधर है 4.263 हो गया। तो
ऐसे लिख सकते हैं 4.2620 and this can be written as 4.2630. अब इसको 4 इक्वल पार्ट में, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये पहला पॉइंट है 4.2621, 4.2622, 2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और उसके बाद है ये 4.2630। तो इस नंबर लाइन पे देखना है हमें कि 4.2626 कहाँ है। 2626 ये है 4.2626। this and this is represented by a point A। इस पॉइंट को A से डिनोट करा, तो पॉइंट A या ऐसे लिख सकते हैं, यस, पॉइंट A on a number line represents 4.2626. This is the answer.